जरा सोचिए, क्या 100 साल से भी ज्यादा पुराना कोई खत आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कोई सबक दे सकता है? हम आज स्वामी विवेकानंद के 1895 के एक निजी पत्र में छिपे हुए ज्ञान को समझने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि उनकी सलाह आज भी कितनी सटीक और शक्तिशाली है। तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ कागज पर लिखी कुछ बातें हैं। नहीं, ये सफलता, असलियत और चरित्र पर एक बहुत ही गहरा पाठ है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि लगभग 130 साल पहले लिखे गए ये शब्द आज हमारी चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं। चलिए उस समय में चलते हैं। साल है 1895, जगह है न्यूयॉर्क। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें तब नरेंद्र नाथ के नाम से जाना जाता था, शिकागो में अपने ऐतिहासिक भाषण के बाद पूरी दुनिया में एक सनसनी बन चुके हैं और इस वैश्विक प्रसिद्धि के बीच वो अपने छात्रों को सलाह देने के लिए समय निकालते हैं। ये पत्र उसी पल की एक झलक है। तो इस खत का एक हिस्सा जो है वो नित्या नाम की एक छात्रा के लिए है जो शायद स्कूल के कंपटीशन को लेकर परेशान थी। विवेकानंद की सलाह सीधे कंपटीशन के दिल में उतरती है और एक ऐसी फिलॉसफी देती है जो आज किसी भी प्रोफेशनल या स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी है। विवेकानंद की सलाह सुनने में बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरी है। जीत मिले तो घमंड मत करो और हार जाओ तो हिम्मत मत हारो। देखिए, ये सिर्फ अपनी भावनाओं पर काबू पाने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि किसी की असली कीमत नतीजों से नहीं बल्कि उसकी कोशिश और उसके चरित्र से तय होती है। यहाँ घमंड शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। ये सिर्फ गर्व या प्राइड नहीं है जो कि अच्छा भी हो सकता है। घमंड एक तरह का जहरीला अहंकार है जो सफलता को भी बदसूरत बना देता है और हमें दूसरों से दूर कर देता है। विवेकानंद इसी खास भावनात्मक जाल के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे। तो सच्ची कामयाबी का रास्ता क्या है? विवेकानंद के हिसाब से ये 3 पिलर्स पर टिका है। अपना बेस्ट दो, जीतो तो विनम्र रहो और अगर न जीतो तो हार मत मानो, लचीले बनो। ये एक पूरा नजरिया है जो बाहरी सफलता के साथ साथ भीतरी विकास को भी संतुलित करता है। ये एक बहुत बड़ा विचार है, खासकर आज की दुनिया में जहां सब नतीजों के पीछे भाग रहे हैं। विवेकानंद हमें याद दिला रहे हैं कि असली जीत तो उस कोशिश में है, उस प्रक्रिया में है जहां कोई अपना सब कुछ झोंक देता है। अपने आप में यही एक जीत है। अच्छा, अब कंपटीशन से आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद अब बात करते हैं संवाद की कला पर। अस्मिता नाम की एक और छात्रा को उनकी सलाह भाषा और पहचान के बीच के पेचीदा रिश्ते को उजागर करती है। क्या हमारे बोलने का तरीका सच में ये बताता है कि हम अंदर से कौन हैं? अब देखिए, विवेकानंद एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय रूपक का इस्तेमाल करते हैं, खिचड़ी। वैसे तो खिचड़ी एक बहुत अच्छा व्यंजन है, लेकिन जब इसे भाषाओं पर लागू किया जाता है तो उनके लिए ये भ्रम और अस्पष्टता की कमी का प्रतीक बन जाता है। वो एक ही वाक्य में हिंदी और अंग्रेजी को मिलाने की आदत को भाषाई खिचड़ी बनाना कहते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विवेकानंद के लिए ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं थी, ये अधूरेपन का संकेत था, एक गहरा चारित्रिक दोष। ये एक बहुत ही कठोर मूल्यांकन है जो दिखाता है कि वो इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते थे। ये जो अधकचरेपन वाली बात है ना, इसका मतलब है कि इंसान किसी भी एक चीज में पूरी तरह से डूबा हुआ नहीं है, न एक भाषा में न दूसरी में। उनके लिए साफ संवाद एक साफ दिमाग और एक संपूर्ण चरित्र का प्रतिबिंब था। तो उनकी सलाह क्या थी? बहुत सीधी और साफ। एक भाषा में पूरी तरह से खुद को व्यक्त करें। बात 2 भाषाएं जानने के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक ही विचार के भीतर भाषाओं को लापरवाही से मिलाने के खिलाफ है। यह बातचीत में असलियत और ईमानदारी बनाए रखने के बारे में है। इन गहरी बातों के अलावा ये पत्र हमें एक बहुत ही दुर्लभ निजी झलक भी देता है। चलिए अब इन गहरी फिलॉसफी से हटकर उस इंसान को देखते हैं जो इन सब के पीछे था। ये सुनने में बहुत मामूली बातें लगती हैं, है ना? बर्फ पिघल रही है, बसंत आ रहा है, पैसों का हिसाब किताब। लेकिन यही छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं। ये विवेकानंद को एक दूर के संत से एक ऐसे गुरु में बदल देती है जो जमीन से जुड़ा है और अपने छात्रों की छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। और फिर आता है विनम्रता का एक ऐसा पल जो सच में चौंका देता है। सोचिए, दुनिया के धर्मों का इतना बड़ा ज्ञानी ये मान रहा है कि उसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक हिस्से के बारे में नहीं पता।
ये एक खूबसूरत याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान ये स्वीकार करने में ही है कि हम क्या नहीं जानते हैं। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, कंपटीशन, भाषा और व्यक्तिगत विनम्रता, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? ये 21वीं सदी के लिए एक मजबूत और सच्चा जीवन जीने का एक कालातीत खाका है। ये 4 बातें, संतुलन, लचीलापन, प्रामाणिकता और विनम्रता, ये अलग अलग गुण नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विनम्रता से संतुलन आता है, प्रामाणिकता से लचीलापन बढ़ता है, और ये सब मिलकर एक मजबूत और शानदार चरित्र की नींव बनाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी अपनी ज़िंदगी में, हमारी अपनी भाग-दौड़ में, हमारी बातचीत में, हमारी सफलताओं और असफलताओं में विवेकानंद का कौन सा पाठ आज सबसे ज़्यादा मायने रखता है? शायद इस 130 साल पुराने पत्र में ही वो कुंजी है जिसकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।